ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते रूपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक कक्षा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। स्कैंटो 6 चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 46। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, साथ में हम पढ़ते हैं। नातः परं कर्म निबंध कृन्तनम् मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तना न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा। नातः परं कर्म निबंध कृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तना न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमस्मोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अतः जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न करने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 2, और यह प्रकरण है सर्वविदित प्रकरण। आप सबको पता है, यह अजामिल का प्रसंग है। और इस अजामिल के प्रसंग में आप सबको पता है कि किस प्रकार अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जो है उसका जन्म हुआ था, और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन बाद में जो है कुछ कारणों के पश्चात वह जो है वेश्या के जो है संघ में आया, और फिर इस तरह वह अनेक पाप पूर्ण जीवन में संलग्न हो गया। और इस प्रकार जब अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु आई, तो यह यहाँ पे वर्णन है
कि उसका एक एक बच्चा था जिसका नाम था नारायण। उसने अपने बच्चे का नाम रखा था नारायण। तो अंतिम समय में जब यमदूत उसको लेने आए तो वह अपने पुत्र, डर के मारे उसने अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण पुकारा। और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जो कि पहले ऐसी कोई चीज देखी नहीं गई थी, सुनी नहीं गई थी। वो घटना घटी। और वो घटना क्या घटी? ये हम जानते हैं कि जो यमराज हैं वह सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। तो जब यमराज के जो सेवक थे यमदूत, उन्होंने देखा कि ये जो अजामिल है ये इतना पापी व्यक्ति है, इतना पापी व्यक्ति है, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो उसने न किया। समस्त प्रकार के पाप वृत्तियों से परिपूर्ण और जीवन जी रहा था। और ऐसे पाप वृत्ति जीवन को जीते हुए अब उसका अंतिम समय आ गया था। और अंतिम समय में जब यमराज के दूत यमदूत उसको लेने आए, उसके आत्मा को हरण करने आए, तो उस समय उनको रोक दिया गया। और रोकने वाले जो है 4 विशिष्ट अद्भुत दीप्यमान तेजवान व्यक्ति थे वहां पर। और वो और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विष्णु दूत थे। तो यमराज के दूतों ने अपने जीवन में, अब जब से वो ये सब कार्य कर रहे थे तब से अभी तक उन्होंने ये अनुभव नहीं किया था कि कोई व्यक्ति आए और उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर दे। यमदूत का कार्य क्या था? वो जाते थे और जो बुरे व्यक्ति हैं, पाप पूर्ण जो कृत्य करते हैं, उनको अपने यम पास में बांध कर खींच कर ले आते थे दंड देते हुए। लेकिन पहली बार कोई इस कार्य को जो कर रहे थे, इस कार्य में पहली बार बाधा हुई। और सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही तेजवान ऐसे व्यक्ति थे। वो जो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपका, अभी ये जो केस है ये आपका नहीं रहा। पहले ये आपका केस था लेकिन अभी केस ट्रांसफर हो गया है। दूतों ने सोचा अरे केस ट्रांसफर कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा पापी है और सारे पाप वृत्ति का जो केस है वो तो हमारे पास आता है। हम दंड देने के अधिकारी हैं, यमराज हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक यमराज की आज्ञा से आ रहे हैं, प्रतिदिन हम ये कार्य करते हैं, लेकिन आप कौन हैं और कैसे? बाद में यमदूत जाते हैं यमराज जी के पास और यमराज जी से पूछते हैं कि अभी तक तो हम ये समझते थे कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही सब स्वामी हैं, लेकिन ऐसा ये कौन व्यक्ति है जो आपके आदेश से हम गए थे उस आदेश को भी वो रोक दिए। और उस समय यमराज जी यमदूतों को बताते हैं, भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बात स्पष्ट करते हैं कि मुझसे भी, मेरे भी एक स्वामी हैं, जैसे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरे भी एक स्वामी हैं जिनकी आज्ञा से मैं यह कार्य करता हूं। और फिर यमराज जी वहां पे उपदेश देते हैं। और यमराज जी भगवान के नाम की महिमा बताते हैं। तो ये जो प्रकरण है अजामिल का, हम देखें कि हमारे भारतवर्ष में ये एक अब तो क्या करें, नाम अलग ही तरह से लिखते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू। लेकिन पहले नाम क्या रखा जाता था? पहले नाम रखा जाता भगवान के नाम पर। अब देखिए, पहले के लोग भगवान के नाम पर यानी कुछ आध्यात्मिक नाम ही रखते थे। तो ये आध्यात्मिक नाम रखने की यह जो प्रथा है, यह प्रथा कहां से आई? ये अजामिल प्रसंग से आई है। जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अनेकों पाप कर्म करने के पश्चात भी अंतिम समय में उसकी सदगति हो गई, तो इस प्रसंग से शिक्षा लेकर यह प्रथा प्रचलित हो गई कि लोग अपने पुत्र का नाम, अपने पुत्री का नाम, अपने सगे संबंधियों का नाम जो है
कुछ भगवान के नाम पे रखा करते थे कि अनायास ही उसका नाम पुकारते समय उस भगवत नाम का उच्चारण होगा, भगवत नाम का उच्चारण होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि इस कलयुग में भगवत नाम के उच्चारण के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। बाकी के जो उपाय हैं वो तो है, लेकिन भगवत नाम का उच्चारण यानी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, कीर्तन करना, जप करना, यह सबसे बड़ा जो है इस कलयुग में उपाय है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलहु नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। देखेंगे कि अगर पूरे शास्त्र को उठा लिया जाए और उन शास्त्रों में अगर यह ढूंढा जाए कि कलयुग के लिए विशेष रूप से, जैसे कई बार होता है कोई बीमारी होती है लेकिन वह बीमारी भी अलग अलग स्टेजेस में पहुंच जाती है। अगर हाई स्टेज में कोई बीमारी चली गई उसके लिए कुछ हाई स्टेज दवा दिया जाएगा। यहां तक कि अगर आपको फीवर है तो फीवर के लिए भी अलग अलग फीवर के लिए अलग अलग दवा है कि ये फीवर हो गया है, अभी आपको इस मलेरिया हुआ है तो ये वाला दवा ही आपको काम करेगा। अब केवल मलेरिया के लिए आप पैरासिटामॉल खा रहे हैं तो काम नहीं करने वाला है। अगर जॉइंटिस हो गया तो कुछ फीवर हो रहा है लेकिन अलग दवा देंगे। कलयुग के लिए विशेष मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि रोग बढ़ गया है भाई। रोग क्या है? कलयुग में बढ़ गया है। थर्ड फोर्थ स्टेज में चला गया है। वो कहते हैं ना, नॉर्मली बीमारी में कहा जाता है कि एक थर्ड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज मतलब अब मरने ही वाला है, अभी इसका कोई इलाज नहीं। तो कलयुग में हम सबकी जो बीमारी है वो थर्ड फोर्थ क्या, वो सारे स्टेज को पार कर गई है। कलह के युग में हैं हम, पाप वृत्तियों के युग में हैं हम। तो ऐसे युग में कोई जो दवा है वह भी पावरफुल चाहिए, और वह पावरफुल दवा है भगवत नाम का उच्चारण। तो इसलिए संस्कृति में इसको बसा दिया गया कि अपने सगे संबंधी या मित्र परिजनों का नाम इस प्रकार रखें कि अनायास ही उनके नाम को बुलाते हुए भी भगवत नाम का उच्चारण और स्मरण हो जाए, स्मरण हो जाए। ये इसके पीछे का कारण था। अब लोगों को ये सिद्धांत पता नहीं है और इसलिए अब लोगों का नाम जो है कुछ भी रख देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब अजामिल तो अंत में नारायण नारायण बोल के नारायण के धाम चला गया, और कोई अंत समय में पिंटू 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 बोलेगा, वो किस धाम जाएगा पता नहीं। चिंटू मिंटू पिंटू ऐसा कुछ भी नाम बोलेगा, वो किस धाम जाएगा पता नहीं। क्षमा चाहिएगा अगर इनमें आपके किसी जान परिचय में ऐसा कोई, मेरा ये कहने का भाव जो है किसी का मान अपमान करना नहीं है, बस यह सिद्धांत में यह बात बता रहा हूं, सैद्धांतिक बात है। और अब ये सैद्धांतिक बातें लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग इसको, और पता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, श्रवण करते नहीं है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी यह बात की पुष्टि कर, जब यमराज ने कहा कि नहीं नहीं मेरे भी एक स्वामी है, और उन्होंने कहा, यमराज ने अंतिम समय में आज्ञा की दी यमदूतों को कि जो भी कोई व्यक्ति भगवत नाम का उच्चारण कर रहा है वहां पर हमारा जो अधिकार क्षेत्र है खत्म हो जाता है। यमराज जी क्या कहते हैं? जो जीव भगवत नाम का उच्चारण कर रहा है वहां पर हमारा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। अब हम उसको कुछ पर टच नहीं कर सकते हैं, हम उसको नरक में यमलोक नहीं ले जा सकते हैं। अधिकार क्षेत्र खत्म। हमारा अधिकार क्षेत्र कहां तक है? पापियों को पकड़ के लाने का ये अधिकार क्षेत्र केवल है हमारा। और इसीलिए फिर सुखदेव गोस्वामी उस हरिनाम की महिमा को बताते हुए यहाँ पर यह श्लोक कह रहे हैं, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तना न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। ना मतलब नहीं, अरे जो व्यक्ति
भव बंधन से मुक्त होना चाहता है। अब प्रश्न यह है कि आप में से कितने लोग भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? कहेंगे कि हम बंधन कहाँ है, हम तो खुले हैं, स्वतंत्र हैं। हमें किसने पकड़ा हुआ है, हम जेल में नहीं बंद हैं। लेकिन यह जो भव बंधन है, पश्यत अपि न पश्यति ही, दिखते हुए भी नहीं दिखता है। यह भव बंधन है, ऐसा बंधन है कि जन्म लेने से लेकर जैसे ही जन्म लेते हैं यह मम माया दुरतया, भगवान की माया शक्ति हमें पकड़ लेती है। और जिसके लिए हमने यह मनुष्य शरीर धारण किया है, वह उस उद्देश्य को भूलकर, भागवत में बताते हैं कि जो जीव है जब मां के गर्भ में होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और उस समय जीव भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस विकट कठिन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा मैं। और जैसे ही जीव वह बाहर इस संसार में आता है, वह माया के चक्र में फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा जन्म हुआ है नाम कमाने के लिए, मेरा जन्म हुआ है धन अर्जित करने के लिए, मेरा जन्म हुआ है परिवार का पालन पोषण करने के लिए, मेरा जन्म हुआ है दिस एंड दैट, कुछ भी अनेकों इन सारे कार्यकलाप, शरीर और शरीर से संबंधित कार्यकलापों को करने के लिए, मेरा जन्म हुआ है आनंद प्राप्त करने के लिए, मेरा जन्म हुआ है। तो सिर्फ इस वृत्ति में ही वह जाकर फंस जाता है। परिवार का पालन पोषण करना गलत नहीं है, यह बात ऐसा नहीं कहा जा रहा कि परिवार का पालन के सारे कार्य नहीं, ये कार्यकलाप गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही करना ही, सिर्फ यहां तक ही, केवल जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य छोड़कर अगर आप सिर्फ यही कार्य करना शुरू कर दें तो यह गलत है। इसके लिए हम आए नहीं हैं। यह मनुष्य दुर्लभ शरीर इसलिए नहीं आया है, अन्यथा पशु भी आ गए हैं, पशु भी हैं वो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नराणाम। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? अगर केवल आहार खाए, निद्रा सोए, भय अपनी रक्षा किए और संतान उत्पत्ति किए, अगर यही चार किए तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं है। तो कैसे? हम तो 5 स्टार होटल में खाते हैं भाई साहब, लेकिन आप 5 स्टार होटल में खाएं या 3 स्टार होटल में खाएं, घर के डाइनिंग टेबल में खाएं, और एक पशु गली मोहल्ले में घूमते हुए खाएगा, खाने के बाद तो दोनों का एक ही भूख तो मिट जाएगी। बस हम इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल मनुष्य क्या हो गया है, सोफिस्टिकेटेड एनिमल है तो एनिमल ही। कौन? अगर वो केवल इन्हीं 4 वृत्तियों के लिए ही कार्य करता है। लोगों का उद्देश्य देखिए क्या है, कि बस पेट भर जाए, सुख सुविधा मिल जाए, परिवार बढ़ जाए, पालन पोषण हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे ये काम तो कोई भी पशु भी करता है, लेकिन हमें मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ तो विशेष है, कुछ तो विशेष होगा। वो क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। तो जो धर्म है वह विशेष है, धर्म विशेष है, इसीलिए। और वह धर्म क्या है? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी यह बात कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कि उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, गुणगान की विधि को अपनाए, भगवान का नाम, यश, रूप, लीला, गुण आदि के विधि को अपनाए। और कौन से भगवान, किस भगवान की बात कर रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे यह बात भी स्पष्ट करते हैं, मुमुक्षताम तीर्थ पदानु कीर्तना, तीर्थ पदानु, तीर्थ पदानु, लोग जो है तीर्थ स्थल पे जाते हैं,
गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहां पे पवित्र नदियों का संग करते हैं, स्नान करते हैं। तो इन सारे नदियों में पवित्र गंगा मानी जाती है। तो गंगा तीर्थ पदान, तो जो तीर्थ को भी पावन करने वाले हैं। कई बार यह बात हम कहते हैं, जब भगवत गीता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए, गंगा जो पतित पावनी मानी जाती है, पतित पावनी, जिसमें स्नान करने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है, ऐसी श्री गंगा जी, उनका प्राकट्य कहां से हुआ है? श्री भगवान के चरणों से हुआ है। भगवान के चरणों से निकलती है गंगा। और भगवान, यह भगवत गीता कहां से निकली है? भगवान के सूर्य मुख से निकली है। ऐसे तो भगवान के चरण, भगवान के मुख, भगवान का सारा शरीर ही दिव्य है, उसमें कोई भेद नहीं है, या भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे भगवान जो तीर्थ को पावन करने वाले हैं, ऐसे भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, लीला आदि का चिंतन, श्रवण, कीर्तन करना पड़ेगा। यही एकमात्र विधि है, यही एकमात्र विधि है अगर आप भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी से यहां तक ही नहीं, इसके आगे भी कहते हैं। कोई सोचेगा कि चलो ये तो विधि है, लेकिन एक कुछ और भी विधि हो सकती है। कहते हैं न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि अन्य साधनों से, कौन कौन से साधन करें? जैसे पवित्र पश्चाताप, किसी ने कोई पाप कर्म किया तो वही पाप के लिए हम पश्चाताप करते हैं। ये यज्ञ विधि आदि पश्चाताप के अनेकों विधि वर्णन है वेदों में, कि इस पाप का ये पश्चाताप, इस पाप का ये पश्चाताप, अलग अलग पश्चाताप है। और अनेक इन पश्चाताप से भी दिया गया है कि जो है पवित्र होता है व्यक्ति, लेकिन इस तरह के पवित्र पश्चाताप भी अगर कोई करता है, ज्ञान का अनुशीलन करता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, सारे वेद पुराण सब सब सारे, या कोई यौगिक ध्यान, कोई बहुत बड़ा ध्यान योग बन जाए, ध्यान करे। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि अन्य साधनों से, जैसे कि पश्चाताप से, ज्ञान से, ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव गोस्वामी करें। ये वो सुखदेव गोस्वामी है कि जब वो आए भागवत का प्रवचन करने, तो वहां पर अनेकों ऋषिगण थे। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी के स्वयं पिताजी व्यास देव वहां पर उपस्थित थे। यहां तक कि समस्त देवताओं में पूज्य और समस्त ऋषियों में पूज्य श्रीमान नारद जी, जो कि व्यास देव के गुरु थे, वहां पर उपस्थित थे। और अनेक ऋषि, महात्मा, संत, ज्ञानी, यहां तक कि अनेक देवता भी वहां पर उपस्थित थे। और वो सब क्या थे? सुखदेव गोस्वामी के ऑडियंस थे, ऑडियंस, श्रोतागण। तो सुखदेव गोस्वामी यह बात कह रहे हैं, उन सब के सामने यह बात क्या कह रहे हैं कि अन्य कोई उपाय नहीं है, उससे उचित लाभ नहीं मिलेगा। क्यों लाभ नहीं मिलेगा? इसका भी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य मन को वश में न करने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है। ये इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के नाम के उच्चारण में ऐसी शक्ति है जो कि प्रायश्चित करने से भी अधिक शक्ति है। अगर कोई पाप करता है और उस पाप के लिए प्रायश्चित करता है, तो पाप का फल, तो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है हृदय के अंदर, वो बनी रहती है। और जब तक बीज है तब तक पौधा बार बार उगेगा। तो जब तक पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में, मन में बसी हुई है, आप, हमने पाप किया और पाप का प्रायश्चित कर लिया, पाप खत्म, लेकिन फिर से दोबारा पाप करेंगे, फिर से प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे। तो इसका कोई उपाय नहीं है, पाप करते रहो, प्रायश्चित करते रहो, पाप करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं।
कह रहे हैं कि पाप का फल तो खत्म हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में बसी रहती है, वो प्रायश्चित से समाप्त नहीं होती है। तो पाप करने की प्रवृत्ति कैसे समाप्त होती है, वो बता रहे हैं कि वह इस भगवत नाम के श्रवण कीर्तन से समाप्त होती है, जो कि किसी अन्य अनुशीलन मार्ग के अनुशीलन से यह संभव नहीं है। और इसीलिए जो है शास्त्रों में अनेक जगह पर यह बात कही गई है, यहाँ की श्रीमद् भागवत में भी यह बात कही गई है, श्रीमद् भागवत में भी यह बात स्पष्ट रूप में कही गई है, अन्य पुराणों में भी यह बात कही गई है। इति षोडशकमनाम न कलिहि कलमसनासनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सर्ववेदेषु, सारे वेदों का दृष्टांत क्या है? नातः पर, और कोई उपाय नहीं है। कब के लिए? कलयुग के लिए। कली कलमस नाशनम, इस कली के कलमस को समाप्त करने वाला केवल एक ही है, वह है भगवत नाम का। और इसीलिए देखिए हर जगह पर भगवत नाम की महिमा है, भगवत नाम की महिमा हर जगह पर। पहले गांव में चौपालों पर लोग भगवान का नाम का कीर्तन किया करते थे जोर जोर से, यहाँ तक कि जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी राम नाम सत्य कीर्तन करते हैं। लोगों को पता नहीं है, कई बार हमने ऐसा देखा है, लोगों को यह भी पता नहीं है कि किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग शोक सभा बुलाते हैं, हमने देखा है लोग शोक सभा में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर धीरे से जेब में से मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल के अंदर देखते रहते हैं। फिर कुछ लोग वहां पर अखबार भी ला के रख देते हैं कि लोग क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो वो अखबार पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, आप आपका शुभ चिंतक जो है उसने शरीर छोड़ दिया है और व्यक्ति आकर लोग अखबार और मोबाइल पढ़ते रहते हैं, पत्रिका पढ़ते रहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम इसके हितैषी हैं। अरे आप उसकी शोक सभा में जाकर अखबार पढ़कर मोबाइल का ये सब देखकर उसके आत्मा का और सत्यानाश कर रहे हैं। अपना तो सत्यानाश कर रहे हैं, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि भगवत चर्चा, ये भौतिक चर्चा, प्रजल्प, इन आदि यह से मौन रहना अच्छा है। तो कई बार लोग आके सिर्फ मौन रहते हैं, जो थोड़ा सिंसियर होते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन चुपचाप बैठकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है, भौतिक चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा है, अखबार तो नहीं पढ़ रहे हैं, पत्रिका तो नहीं पढ़ रहे हैं, वो अच्छा है, लेकिन चुपचाप मौन है, वो भी कोई फल नहीं दे रहा है। मौन से अच्छा है कि कुछ व्यक्ति आते हैं और सांत्वना के शब्द बोलते हैं, वो और अच्छा है। लेकिन सांत्वना के जो शब्द है वो केवल शब्द ही रह जाते हैं, उससे कोई लाभ, उस जो गया उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए ऐसे समय पर क्या करना चाहिए कि वहां पर हमें भगवत नाम का उच्चारण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो दिवंगत आत्मा है उसको तो फल मिलेगा ही, वहां पर जो उपस्थित हैं, जो परिवार जन हैं, जो दुख के क्षण हैं, उनको भी जो है हृदयस्थ परमात्मा उनको भी शक्ति प्रदान करेंगे दुख को सहन करने की, और जो दिवंगत हो गया है उसको उसका उत्थान होगा। लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोगों कब और क्या करना है। तो भगवत नाम का यह महिमा है, अथाह महिमा है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी यह बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान का जो नाम है, उनका नाम का श्रवण कीर्तन, यह किसी भी, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, बहुत प्रसिद्ध हो जाए और अपने जीवन भर ज्ञान का अनुशीलन करता रहे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवत नाम का उच्चारण करता है, भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। अगर कोई व्यक्ति अल्प ज्ञानी भी है, भगवत गीता में भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अल्प ज्ञानी भी है, उसको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अगर वह एकनिष्ठ होकर अनुशीलन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा जिससे कि ये न माम उपयांति, वो मेरे पास आ जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति
अपने सामर्थ्य से कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हम कितना वेद पुराण जानते हैं, हम इससे कुछ नहीं होता। भगवान, इसीलिए भगवान का नाम है कि भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या है, भाव को ग्रहण करते हैं। आप कौन किस भाव से बोल रहे हैं, हृदय के अंदर हृदयस्थ भाव क्या है आपका। और भाव ऐसे नहीं आ जाएगा, एक दिन है और एक दिन हम कभी भगवान को देखकर आंसू बहाते हैं और 2 मिनट के अंदर हम फिर दूसरी चर्चा में लिप्त हो जाते हैं। हमारा भाव तो भाव और अभाव होता ही रहता है, भाव का अभाव ही होता रहता है, पर 2 मिनट में ऐसा भाव नहीं है, वो केवल सेंटिमेंट है। तो भाव की अवस्था तो जो है, वह आदौ श्रद्धा तथो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि। फिर प्रेम के पहले का स्थल है भाव, बहुत ऊंची बात है। तो श्रद्धा भी अभी पूर्ण विकसित नहीं है, तो भाव की बात पहुंचने की तो दूर गए। तो बट उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, वह है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि अगर भव बंधन से मुक्त होना है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं का कीर्तन और गुणगान की विधि को अपनाइए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित है। सारे तीर्थ भगवान के चरणों पर स्थित है। और अन्य साधन जैसे कि पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। हम उस विधि को पालन भी नहीं कर सकते हैं वास्तविक रूप में, अगर उचित तरीके से देखा जाए तो हमारे बस में नहीं है। इसीलिए बहुत सरल विधि दी गई है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करिए। कलहु कलमस नाशनम नादा परतरोपाय सर्ववेदेषु। तो ऐसे भगवान के पवित्र नाम की जो विधि है, उस हरिनाम की महिमा का यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और आगे के श्लोकों में भी यह हरिनाम की महिमा का ही की बात करेंगे। तो मे भी अगले बार हम इसी श्लोक को, इसी अध्याय के इस श्लोक को हम कंटिन्यू करेंगे, हरिनाम की महिमा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न दे सकते हैं। और प्रश्न नहीं है तो फिर समाप्ति होने वाला है समय। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। तो अगली बार हम पुनः मिलेंगे शनिवार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।